हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सलकेश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीबीएमएस में पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में स्पीड अप और स्केल अप। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीड अप एंड स्केल अप। पैरामीटर्स फॉर पैरेलल डेटाबेसेस। तो यहाँ पर हमने पैरेलल डेटाबेस के लिए कुछ पैरामीटर्स किए हैं। सम पैरामीटर्स टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ पैरेलल डेटाबेस। तो ये क्या करते हैं? जज करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ पैरेलल डेटाबेस। पैरेलल डेटाबेस को जज कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 3 पैरामीटर्स है। पहला तो है रिस्पॉन्स टाइम, दूसरा है स्पीड अप और आखिर में है स्केल अप। तो देखते हैं रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट अ सिंगल टास्क फॉर गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर टास्क हमें कंप्लीट करना है, एक सिंगल टास्क हमें कंप्लीट करने के लिए उसके लिए जो टाइम लगता है, उसे हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। दूसरा देखते हैं स्पीड अप इन पैरेलल डेटाबेस। स्पीड अप जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, स्पीड ही करना है काम, जैसे मतलब फास्ट करना है। स्पीड अप इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ रिसोर्स पैरेललिज्म टू कंप्लीट अ रनिंग टास्क इन लेस टाइम। तो टास्क तो ऊपर हमने देखा है कि टास्क तो कंप्लीट करना है रिस्पॉन्स टाइम में, पर यहाँ पर क्या बोला है? टास्क हमको स्पीडीली कंप्लीट करना है और वो भी लेस टाइम में, कम से कम टाइम में हमको वो टास्क कंप्लीट करना है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर रनिंग टास्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिसोर्सेज। तो जो हमको टाइम लगता है वो कैसे प्रोपोर्शनल है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो भी नंबर ऑफ रिसोर्सेज हमने इस्तेमाल करने हैं। स्पीड अप इन पैरेलल डेटाबेस। स्पीड अप रिड्यूसेस द रिस्पॉन्स टाइम। तो उससे क्या हो जाता है? रिस्पॉन्स टाइम वो कम हो जाता है। दैट इज द टाइम टू कंप्लीट अ टास्क इज रिड्यूस। काम करने के लिए जो टाइम लगता है वो कम हो जाता है। उसका फॉर्मूला है स्पीड अप टी एस बाय टी एल, जहाँ पर है टी एस टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द टास्क ऑफ साइज क्यू, और टी एल है जो टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द टास्क ऑफ साइज एन इंटू क्यू। तो यहाँ पर हमारा ग्राफ है। ग्राफ दिखा रहा है कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज कैसे है और नंबर ऑफ क्वेरीज कैसे है, और लीनियर स्पीडअप और सब लीनियर। लीनियर स्पीडअप में हमने दिया है लीनियर स्पीडअप इज एन, दैट इज नंबर ऑफ रिसोर्सेज, एंड स्पीडअप इज द सब लीनियर इफ स्पीडअप इज लेस देन एन। अगर एन से कम हो तो वो सब लीनियर स्पीडअप बन जाता है, ये वाला। स्केल अप। स्केल अप क्या करता है? इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म टू कीप द परफॉर्मेंस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट परफॉर्मेंस, जो भी हमारा परफॉर्मेंस है उसको कांस्टेंट रखना है, वैसे ही रखना है। व्हेन नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेस, जैसे कि सीपीयू है, मेमोरी है, इंक्रीज प्रोपोर्शनली। तो स्केल अप का क्या फॉर्मूला है? स्केल अप इक्वल्स टू टी एस बाई टी एल। लेट क्यू बी द टास्क एंड क्यू एन द टास्क वेयर एन इज ग्रेटर देन क्यू. TS is the execution time of task Q on a smaller machine MS, and TL is the execution time of task Q on the smaller machine ML. एग्जाम्पल हम देखते हैं, इफ 50 यूजर्स कंज्यूम, अगर हमारे पास 50 यूजर्स है तो वो कंज्यूम करते हैं 100% ऑफ द सीपीयू इन नॉर्मल प्रोसेसिंग। अगर वो 100% सीपीयू का इस्तेमाल करते हैं, देन एडिंग मोर यूजर्स वुड कॉज द सिस्टम टू स्लो डाउन। अगर हम ज़्यादा यूजर्स को वहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारा सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ड्यू टू द कंटेंशन ऑफ लिमिटेड सीपीयू साइकिल। सीपीयू साइकिल कम होने की वजह से वो स्लो हो जाएगा। हाउएवर बाय एडिंग मोर सीपीयूज, अगर हम मोर सीपीयू ऐड करते हैं, वी कैन सपोर्ट एक्स्ट्रा यूजर्स विदाउट डिग्रेडिंग दी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को डिग्रेड या कम किए बिना हम उसे ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर ऑफ यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये स्केल अप बनता है। स्केल अप का ग्राफ ऐसे है, नंबर ऑफ रिसोर्सेस और नंबर ऑफ क्वेरीज। तो ये स्केल अप हो जाएगा, ये हमारा स्केल अप हो जाएगा, और ये सब लीनियर। स्केल अप इंक्रीजेज द थ्रूपुट, दैट इज नंबर ऑफ टास्क कंप्लीटेड इन द गिवन टाइम। तो ये हमारा थ्रूपुट को इंक्रीज करता है। लीनियर स्केल अप क्या आता है? लीनियर स्केल अप इज द इज लीनियर इफ रिसोर्सेस इंक्रीज इन द प्रोपोर्शनल विद द प्रॉब्लम साइज। अगर रिसोर्सेस इंक्रीज होते हैं प्रॉब्लम साइज से तो वो लीनियर स्केल अप होता है, जो कि रेयर होता है। और सब लीनियर स्केल अप इज द सब लीनियर इफ द लार्ज सिस्टम
और लार्ज प्रॉब्लम elapsed टाइम इज ग्रेटर देन स्मॉल सिस्टम, अगर लार्ज सिस्टम से वो स्मॉल सिस्टम ग्रेटर है देन द स्मॉल प्रॉब्लम elapsed टाइम, देन स्केल अप इज सबलीनियर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।